क्वेश्चन हम समझते हैं और इसके आगे क्या करेंगे करेंगे। बोल रहा है हाइड्रोजन H, हाइड्रोजन का एक सिंबल होता है, में जो सिंबल होता है इस हाइड्रोजन का होता है क्या 1। यही क्या लिखा इसी 1 को हम लोग लिखते हैं Z = 1 परमाणु संख्या, यानी इंग्लिश में बोलेंगे एटॉमिक नंबर, है ना। करें कि Z = 1 के किसी का जो हो रहा होगा उसी को बोला गया है। और जो इसका A है द्रव्यमान, देखो क्या बोलते हैं हम लोग, द्रव्यमान या मास नंबर बोलेंगे। जो मास नंबर है यानी द्रव्यमान संख्या वो कितना 1 दी है, तो इसमें न्यूट्रॉन यन कितना होगा या कितने होंगे आपको पता होना चाहिए कि 1 का ये द्रव्यमान भार इतना ही होता है। तो न्यूट्रॉन पता करना है, न्यूट्रॉन का सिंबल क्या होता है, इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, A = क्या होता है Z प्लस का M। इसका फार्मूला हम लोग लिखते हैं Z प्लस का M या Z प्लस Z लिख दीजिए। A से क्या हो जाएगा मास नंबर, और Z से क्या हो जाएगा परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर, M से न्यूट्रॉन। यानी A का वैल्यू तुम्हें क्या मिला हुआ है 1, Z का वैल्यू 1 दिया है, और प्लस N का वैल्यू पता नहीं, यानी ये 1 तो इधर ही रहेगा, ये वाला 1 इधर आएगा तो प्लस में तो माइनस हो जाएगा। N की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 में से 1 जाएगा 0, यानी इसका न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 0। सही है ना। आगे देखते हैं कार्बन कितने नंबर पे होता है 6 नंबर पे, यानी इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 6 होगा। यहाँ पे बता रहा है कि जो Z है Z = 6, इसे हम परमाणु संख्या कहते हैं, ये हिंदी में कहते हैं परमाणु संख्या, या तो इसे हम क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, और लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, इस तरीके से कार्बन का क्या होता है 6। तो इसी को बोला जाता है Z, या तो एटॉमिक नंबर, या हिंदी में बोलेंगे तो परमाणु संख्या, ये बोलेंगे ना। ये Z = क्या आ गया इसका 6 दिया है। बोल रहा है कि जो एटॉमिक नंबर है, जो तुम्हारा मास नंबर है कितना है 12, ये से क्या हो जाएगा द्रव्यमान संख्या या तो मास नंबर बनेगा, और यन से न्यूट्रॉन निकालना है। तो आपको फार्मूला पता है क्या A = Z प्लस N। अब हम वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा, A का वैल्यू कितना 12 है, Z का 6 है प्लस N, ये इधर आएगा 12 इधर आएगा, इधर आएगा तो -6 हो जाएगा। यन जब 12 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा N = प्लस में 6 है। ऐसे निकालिए। ऑक्सीजन दिया है, ऑक्सीजन 8 नंबर पे होता है, यानी इसका तुम्हारा एटॉमिक नंबर कितना होगा 8 ही होगा। Z = क्या आएगा इसका 8, यहाँ पे बता रहे हैं। इसी को जो एटॉमिक नंबर इंग्लिश में होता है, लेकिन हिंदी में उसको हम क्या बोलते हैं परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, इसी को हम Z = इसी को लिखा जाता है। Z = क्या दिया है 8 दिया है, 8 नंबर पे ऑक्सीजन होता है। इसका द्रव्यमान यानी तो मास नंबर क्या बता रहा है 16। A = कितना है इसका 16 है। न्यूट्रॉन पूछ रहा है, N = इसका क्या करना है ज्ञात करना। फार्मूला जानते हैं A = क्या होता है Z प्लस N होता है। तो हम वैल्यू रखेंगे तो इसका A का वैल्यू कितना दिया हुआ है 16 = इसका 8 हो जाएगा, और प्लस का N यहाँ हो जाएगा 16 - 8 = N, माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा N = प्लस हो जाएगा। ऐसे निकलता है। सोडियम 11 नंबर पे होता है, 11 नंबर पे, यानी यहाँ पे बता भी रखा है कि इसका जो एटॉमिक नंबर है कितना होता है 11 होता है, सीधा सीधा बता दें। इसको हम फार्मूला रखेंगे तो क्या हो जाएगा A = Z प्लस A, ठीक है ना। और N, इस दोनों को देखेंगे तो सेम ही होगा। जैसे यह है, अगर इसको सीधा करोगे तो ये भी यह नहीं लिखेगा। अभी उस दिन पूछा जा रहा था उससे ने, क्या नाम है उसका, श्यामची ने उसको उल्टा पकड़ लिया तो उसने क्या बोला यन, फिर जब उसको सीधा पकड़ाया गया तो उसने क्या बोला ये क्या है Z। ये Z ही तो था, लेकिन ये उल्टा करोगे तो यन का जैसा दिखता है।
यहाँ पे हम करेंगे तो इसका वैल्यू कितना दिया है, ए का 23 दिया था और जेड का वैल्यू क्या दिया है, 11 दिया है प्लस है और इसका वैल्यू क्या दिया है, एन का इधर निकाल देंगे डायरेक्ट तो क्या आ जाएगा इसका 23 माइनस 1 इक्वल टू एन, यहाँ पे एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा 2 और एक आ जाएगा 1, 12 ऐसे ही बनेगा ना। कह रहा है कि यूरेनियम यू इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 23 92 और इसका मास नंबर यानी 238 बता, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, तो माइनस करके देख लेते हैं, डायरेक्ट माइनस कर दो, यन इधर लिख देते हैं इसी तरीके से करेंगे तो मेरा यन इधर हो जाएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यन पता करना है तो इस वाले को मैं कहाँ लिख देता हूँ पहले 38 और इस वाले को क्या कर देता हूँ पीछे, बात वही होगा, आप करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा 0, फिर 13 में से आ जाएगा 4 आएगा, यहाँ आ जाएगा 100 कितना बन गया 40, यहाँ 2 था तब तो ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा ना और 13 में से कितना जाएगा 4 ही आएगा, 1 4 क्या आएगा 6, ऐसे बन जाएगा। तो ऐसे आप इसको करेंगे और इसी तरीके से इसको क्या करेंगे बना लेंगे, इसलिए इस फार्मूला को तुम्हें क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है, क्वेश्चन आपको ऐसे पूछता है इसमें केमिस्ट्री में। तो आपके बुक में भी मिला होगा, दिखाई दिया होगा, अगर आप देखें तो आपके बुक में लिखा रहा होगा, ये फार्मूला भी लिखा था उसको, चेक करिएगा चेक करिएगा। ये यहाँ पे क्या बोला है, एफ बोला दिखाई दे रहा है ना, एफ ब्लॉक में हमको देखना क्या है, ये एक्सटेंशन होता है, इसलिए एक्सटेंशन को 30 जो था हमने उसको लिखा है। कल हम लोग देखे थे, अगले दिन किस में देखे हुए थे, शॉर्ट फॉर्म में कैसे बना हुआ था, 18 का टेबल किया था, यानी 18 का टेबल पड़ा हुआ है, 18 का 18 दूनी 36, 18 किया 54, उसमें फिर 32 में जोड़ के क्या किया था, कंप्लीट किया। 18 का टेबल करके वो क्या किया, इस तरीके से कंप्लीट किया हुआ था, वो हम लोग शॉर्ट फॉर्म देखे थे, लेकिन आज हम लोग देखेंगे फुल लेंथ इसका। जैसे यहाँ पे समझने की कोशिश करें, 18 जो बना था हमने लिखा था, 18 का टेबल पड़ा था, इसको हम लोग नोबल गैस पढ़ते हैं, हिंदी में असली गैस बोला जाता है। एक 18 का 18 दूनी 36, 18 किया 54 और इसके बाद क्या हुआ था, 32 जुड़ा था तो 6 और 8 आया था। इसकी स्टोरी क्या बनी थी, स्टोरी ये बना था कि 3 पी पे था और एक इस पे था तो 4 पी पे था, एक इस पे था 5 पी पे था, एक इस पे था 6 पी पे, लेकिन लास्ट का पी आएगा वो उससे दूसरा। आपको दिखाई दिया होगा, सीधा सीधा गया होगा, दिख रहा है, देखो 3 पी, इसमें 4 पी पे जब आ रहा है, 18 36 किया था 4 पी पे जाएगा, 4 पी का मतलब यहाँ पे क्या बना होगा, 4 एक कम हुआ होगा 3D और इसके बाद क्या लगा होगा 4 में, ऐसे पता चलता है। और ये शॉर्ट फॉर्म बनाने में बड़ा आसानी हो गया था। अब ये जगह 54 का क्या दिख रहा है तुमको, 5 बनता है, तो आपको पता है कि 5 वाले में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 5 और 5 लिखूंगा ना, पहले 5 होगा, फिर एक घटेगा तो 4 होगा, फिर क्या होगा 5 होगा, 6 लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा यहाँ 6s, 2 घटेगा 4 हो जाएगा, फिर 5D, फिर क्या हो जाएगा 5D हो जाएगा, फिर 6D। बस इसके बाद आपका लास्ट स्टेप होता है जिसको हम 7 करते हैं। 7 वाले से तो कोई मतलब नहीं कि वो निकालना ही पड़ेगा, तो 7 वाला लेकर कोई मतलब नहीं निकलता। बस इतने से चीज़ों को समझना है, क्या 18 का टेबल या तो 18 का टेबल, यानी आपको क्या करना चाहिए, आना चाहिए। तो 18 के टेबल में सेट कैसे हुआ ये पता होना चाहिए। 18 का 3 होता है और 36 पे 4 होगा और 54 पे 5 होगा और 86 पे क्या हो जाएगा 6 आएगा।
इसको ऐसे क्या करते हैं हम लोग अपने माइंड में रखते हैं, बड़े आसानी से क्या कर लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए लोग बुक में भी लिखा के जाता है कि शॉर्ट फॉर्म को यही यूज करिएगा, कोई और आगे पीछे मत करिएगा, किसी और को करने से क्या होता है, नुकसान होता है। तो नुकसान का मतलब यह है कि कोई उसको सही नहीं मानता। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, ये तो मतलब आपका हो गया। आज हम लोग देखेंगे क्या, एफ ब्लॉक देखेंगे। क्या देखने वाले हैं, एफ ब्लॉक। इसको देखेंगे, इसमें हमको देखना क्या है, एक्सपेंशन देखना है, अपवाद। क्या देखेंगे हम लोग, अपवाद। अपवाद देखेंगे, जिससे अभी हम लोग बहुत सारा वो बनाएंगे। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि एक ब्लॉक में 3 ही क्या होता है, एक्सपेंशन यानी अपवाद होता है। एक 58 वाला होता है सीरियल, और एक थोरियम होता है 90 वाला, 90 वाला, और एक क्या होता है 92 वाला, यूरेनियम। हम पहले 58 को देखते हैं। इसको जो बना क्या है, सीरियल। इसका आप लोग करेंगे और बताएंगे अभी। इसके पहले क्या है कि इसको देख लो, कहीं सीरियल तो इस वाले लिस्ट में तो कहीं नहीं घूम रहा है ना, बोल रहा है यहाँ घूम रहा है, दिखाई दे रहा है ना। इसमें क्या बताता है, 58 में बता रहा है कि ये शिफ्ट होगा, इसमें एफ से किस में शिफ्ट हो जाएगा, डी में। एफ में कुछ छोड़ेगा, एफ में से एक निकाल के किस में जाएगा, डी में। एक को निकाल के करना पड़ेगा, तब ये राइट होगा, वरना रॉन्ग हो जाएगा। आप अगर बोरबरी वाला नियम लगा के उसका माइनस प्लस चार्ज करने की कोशिश करेंगे, बाहर करने की कोशिश करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वहाँ गलत हो जाएगा। जब गलत होगा तो इसका मतलब आपका आंसर भी क्या होगा, गलत होगा। अब हम देखते हैं कि इसको करना कैसे। तो हमको पता है कि 1:2, 2:2, 2p6, और क्या होता है 3:2, 3p6, 4:2, 3D10, 3d10, 4P6, 4p6। अभी एफ आएगा तभी काउंट कर जाएगा, क्योंकि ये एफ में जाएगा, एफ ब्लॉक में। तो 5S2, 5s2, 4D, 4d कितना हो जाएगा, 10, 10, 5P6, 5p6, 6S2, 6s2, 4F, और काउंट करना पड़ेगा। हमको पता है, क्या पता है कि यहाँ तक तो 18 होता है। हमने अभी 18 का टेबल पढ़ा हुआ था ना, तो कहाँ तक ले, 3 तक ले कितना हुआ था, 18 हुआ था। F पे 2 आएगा, सर 3P पे। कितने पे क्या आ जाएगा, अरे यहाँ पे आएगा ना 18, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 36, होगा ना जी। 5P पे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा ना। अब आगे जाएंगे तो ज़्यादा चल जाएगा। नहीं, F पे 2 आ जाएगा, F पे 2 है। यहाँ पे 6 हो जाएगा ना, ये जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा। इस पे कितना लिखो, हो जाएगा, कन्फर्म है ना। आपको पता चला कि अब तुम्हें काउंट करने में भी इजी हो गया। आपने शॉर्ट फॉर्म को समझा, तो शॉर्ट फॉर्म से आपको काउंट करना भी क्या हो गया, आसान हो गया। अभी करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब हम जानते हैं कि इस बोलता क्या, ये कहता है कि हमारे एफ में से निकाल के आपको क्या करना पड़ेगा, डी में डालना पड़ेगा। तो आपको पता है कि ये 6 में से 1 निकालते हैं तो क्या आता है 5, यहाँ डी बनाते हैं, इसमें से 1 निकालूंगा तो 1 इधर आ जाएगा, इनका बच गया कितना, 1। इसको लिख दीजिए। हाँ, अच्छा ऐसे लिख दीजिए। इसमें बोला है ना कि आपको डी लेना पड़ेगा, डी में डालना पड़ेगा। तो डी था ही नहीं तो मैं डी को लिया ना, फिर इनका काम को सर मैं पीछे से नहीं ले सकती इधर का भरा है तो कैसे लेंगे, क्या? अच्छा इधर का सब फुल है। अब क्या करते हैं, इसका क्या बनाएंगे, बोरबरी बनाते, बोरबरी बना के चेक करता हूँ क्या ये राइट। इसका क्या आया 2, 8, इसका क्या हो जाएगा 8, इसका 18 इसको लेके क्या हो जाएगा 18। फोर वाले का 8 ये भ्रमित कर रहा है, फोर वाले का भी ये 18 हो जाएगा। अब इसका कितना आ जाएगा, 4 वाले का 8 हो गया, 4 वाले का 9 आएगा। 18 हो गया, 18 में 19 आएगा। 19 कन्फर्म है ना। अब 5 का देखें ना,
5 में 2, ये सर 2 और ये 6 8 8 और वहाँ पे एक 9 और पहले ये 9। और कुछ बचा है 6। ये हुआ तुम्हारा, आपका कौन सा हो गया, बोर बरी हो गया, राइट है सर राइट बोहर। और चेक करते हैं क्या इसमें राइट जा रहा है, यस सर राइट है कहाँ पे 58 है ना, 2 8 18 19 और 90, सही है ना। तो ऐसे निकालेंगे। अब हम अगला वाला देख लेते हैं, कौन सा देखेंगे अभी, 90 वाला देखते हैं, कौन सा, 90 वाला थोरियम। ज़्यादा हार्ड नहीं, इजी है, बट अगर हमें आएगा नहीं तो मुझे केमिस्ट्री समझ नहीं आएगी। यस इसकी मैंने एक कहानी बताई थी ना, हम लोग क्या करते थे जब हम लोग वहाँ सोते थे, तो मेरे मामा जी क्या करते थे, इसको हमेशा क्या करते थे, रीडिंग करते थे या तो बोला करते थे, इसीलिए कि इसको समझने के लिए। बट ऐसा था कि हम लोगों को खराब लगता था, लेकिन जब हमने पेपर दे के पास किया और समझ आया तो मुझे ये पता चला कि अगर मैं वो गाना पहले नहीं सुना होता तो शायद मेरा कंडीशन ऐसा नहीं रहता, हो सकता बेकार हो जाता, लेकिन सही था। यहाँ पे करूँगा तो क्या हो जाएगा, 1:2, 2:2, 2p6 और क्या हो जाएगा 3:2, ये लेके जाऊंगा वो अपने 3p6, फिर क्या आ जाएगा 4:2, 3d10, 4p6, 5:2, 4d10 4d10, 5p6 5p6, 6s2 6s2, 4f 4f, 14 और 5d 5d10 10 और 60 60 6 आगे करें अभी। ठीक है, अभी जोड़ते हैं। 7s2 7 आ जाएगा, 7s2, 5 पे पता नहीं, देखते हैं अभी तक पता करें। 10 यहाँ पे 18 हो जाएगा, यस और यहाँ पे और हो गया 50 मतलब 36 36, वहाँ पे ये कहाँ गया 54 हाँ और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 54 में जोड़ेंगे तो 86 हो जाएगा, यस यही आएगा ना। यस सर यानी हम लोग करीब पहुँच गए। यहाँ पे क्या है 86, वहाँ पे 2 अब भर दो सर हो जाएगा यहाँ पे कितना आएगा वहाँ पे 7s2 भर देंगे तो यहाँ पे 2 भर दो। यस लेकिन एक समस्या है, यहाँ पे बताया क्या है, यफ 0 नहीं लिया जाता है, यफ को छोड़ दिया जाता है। तीन तत्व पे यानी 3 एलिमेंट पे यफ को छोड़ के वहाँ 0 भरा जाता है, मतलब यफ को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है। मीन्स यहाँ पे इसमें 90 भी शामिल है, 6d है शामिल है कि नहीं। यस सर इसका मतलब आपको 5 को छोड़ना पड़ेगा, किसको 5f 5 को छोड़ना पड़ेगा, बल्कि कितना निकालना पड़ेगा आपको 6d 6d लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6d और यहाँ पे बचा कितना था 2। अब ये सही होगा, वरना गलत हो जाता है। समझ आ रहा है ना कैसे हम लोग कर रहे हैं। अब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेरा 2 हो जाएगा इसका। यहाँ पे 2 का था, ये भी 2 भी था, गलती से पता नहीं कैसे दिख रहा है। ये क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये 18 हो जाएगा। 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है और कहाँ 4 है, 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है। 4 तो मिल गया तो मतलब 32 हो गया। देख लो 8 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और 14 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। अब देखेंगे क्या 5 वाला देखेंगे तो 5 यहाँ है और एक पीछे ही है पीछे भी है, 5 यहाँ पे भी है, पीछे भी जाएगा। 8 यहाँ पे बस 3 ही है ना, ध्यान से देख लेना यस सर कितना होगा 8 और 10 18 हो गया। ठीक है, फिर 6 वाला काउंट करना, 6 6 वाला एक ही है ना, 10 है दो है, यस सर 2 और और एक 6 नीचे है। है 6d ठीक है, यहाँ आ गया 18 हो गया 2 है, मतलब 10 हो गया मिला के 10 हो गया, यस सही है ना, यस 10 हो गया। फिर अब बचा एक 7 वाला वहाँ पे 2 आएगा 7 का बचा हुआ है, 7 का 2 हो गया। अब इसे चेक करो क्या ये बोर्ड वाली का सही कर रहा है, 18 10 राइट है सर बोर्ड वाली को चेक करो क्या ये सही है। यस सर राइट है जब आपको स्कूल में ये सारी एलिमेंट के बारे में पढ़ाया जाए
वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ों को पूछना पड़ेगा, सही है ना। स्कूल में जब आपको पढ़ाया जाएगा तो ये सारी चीज़ों का आप पूछिए। अगर वो केमिस्ट्री अच्छा पढ़ाता है तो आपको बताएगा, अगर वो केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता है अच्छा तो वही वो क्या करने लगेगा, 3-5 करेगा आगे पीछे, फिर आपको बोलेगा ये यहाँ से आगे और ये यहाँ से आगे, ऐसे आगे वैसे आगे, पहाड़ा लेगा तुम्हें, ठीक है ना। लेकिन जब उसको सही से आएगा तो तुमको खुद ही बताएगा ऐसे नहीं ऐसे होता है। F0 पे 3 तक तो खत्म होता है। मैथेनम, एसी को एक्सिनियम बोलते हैं, एक्टिनाइड वाले में बोलते हैं वो है, और एक है फोलियम। ये 3 यानी 57 और 89, 90 में आपको ये देखना है कि F को छोड़ के क्या करना पड़ता है, हमको आगे बढ़ना पड़ता है। F वाला में से एक निकल के D में शिफ्ट हो जाएगा फर्स्ट टेस्ट में। मैथेनाइड के बारे में आप जानते हो, कल बताया गया था। ये एक्टिनाइड है, मिल गया है, वही कल वाला ही पूरा लिखा है। 91 ये ऐसे होता है, इसमें से चेंज होकर उसमें चल जाता है। इस केस में कहीं कहीं किसी वाले बुक में क्या करता है कि F में से D में जाता है, कुछ और साइंस वाले ने वो अपना किताब जो लिखा हुआ है उन्होंने क्या किया कि F वाला D में शिफ्ट हो जाता है। लेकिन आप लोग तभी यूज करना जब उसको क्या बोलेगा कि इसको शिफ्ट कर दो, किसमें F से शिफ्ट कर दिए किस वाली चीज़ में, D में, तभी आप इसको शिफ्ट करिएगा। वरना जब ये नहीं कहेगा शिफ्ट करने के लिए तो मत करिए, क्योंकि अक्सर किसी बुक में मिलता है इस वाले तत्व को, छावों को शिफ्ट करना। बाकी सबको नहीं, सब लोगों ने नहीं बताया, सब लोगों ने ऐसा बोला नहीं है। कई बुक देखने के बाद ऐसा पता चला कि ऐसा कोई बोला नहीं है, लेकिन 2-4 लोगों की बात है कि वो क्या होता है, शिफ्ट होता है। तो किसी में शिफ्ट दिखा है आपको, F से निकल के D में गया है या D से निकल के F में गया है, वैसे F से निकल के जाता है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा। क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि शिफ्ट होता है, तो बहुत लोग ये भी कहें कि शिफ्ट नहीं होता। तो जैसा वहाँ पे बुक में मिलेगा वैसा करिएगा, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे 2 का देख लिया, अब इसके बाद हम लोग किसका देखने वाला है, 92 यानी यूरेनियम का। यूरेनियम पहले चेक किया जाएगा कि किसी में मिल रहा है क्या इसमें से। अगर मिलेगा तो आपको रूल कौन सा फॉलो करना पड़ेगा, जिस वैसा बताएंगे वैसा करना पड़ेगा। यूरेनियम किसी में है, हाँ जी है, इसमें यूरेनियम है, तो इसका मतलब आपको ये F में से निकाल के किस में करना पड़ेगा, D में करना पड़ेगा, एक निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 92U। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा वही चीज तरीका बनेगा। 1:2, 2:2, 2:6, 3:2, 3:6, 4:2, 3:10 होगा ना, फिर 4p6, 4:6, 5s2, 5:2, 4d10, 4:10, 5s6, 5:6, 6s2, 6:2, 4f14, 4f14, 4:14, 5d10, 5:10, 6s66, 66, 7s2, 7:2, इधर नीचे से लिखूंगा तो मुझे काउंट करना मत आइए। 7:2, पहले काउंट कर लिया जाए ना, यहाँ तक 18 हो जाएगा, यहाँ तक 36 हो जाएगा, 18 + 54 हो जाएगा, वहाँ पे 5s पे होगा, और 18 + 54 हो जाएगा, 32 जोड़ेंगे तो 86 हो जाएगा ना, 86 हो जाएगा। अब 86 से मैं 2 जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा। चलिए कितना 4 चलेगा, यस सर, 4 डाल देंगे हो जाएगा 92। लेकिन मुझे एक कंडीशन पता है कि एक को उठा के किसमें करना पड़ेगा, आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। 6 7 में से 1 जाएगा तो 6 आएगा, यहाँ D लिखना पड़ेगा, इसको 3 कर दे और इसको क्या कर दे 1 कर दिए। अब इसको बना के देखते हैं क्या है राइट है। क्या कर पाओगे, इसको हटा देते हैं और देख लेते हैं। करूँगा तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पे, इसका करूँगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 नंबर बनाते हैं, इसका मतलब 18 आएगा। इसका 1 नंबर 2 नंबर 4 का 2 नंबर हुआ,
3 नंबर क्या 4 नंबर भी हो रहा है? 4 नंबर होगा तो इसका मतलब 32 होगा, पक्का यही होने वाला है। फिर 5 का कैसे बन गया जी? 19 होगा सर। तो इसका हो गया 8 हो गया, 8 और 5 18 हो जाएगा, 21 होगा सर। एक नीचे है 5 है। 18 21 हो जाएगा क्या? यस सर। कन्फर्म है ना? यस सर। सही से देखना वरना गलत हो जाएगा। 9 हो जाएगा। 8 और 9 होगा 6। 9 Six और का? 2 है तो तो यस यहाँ 8 है 9। यस सर 9 और 2 है तो आप इसको चेक कर लेते हैं। 7 का लिखवा नहीं किया? अरे हटा के कर दो, नहीं तो 92 लग गया। कामा करके आप क्यों कर दिया? ये क्या हो गया? बोहर बड़ी बराबर है ना जी? यस सर राइट है। मिलाने का सही है। अब निकाल लोगे ना इसको, गलतियां नहीं होना चाहिए। और आपको अगर बुक में पढ़ाना कोई स्टार्ट करेगा और किसी ने बोला क्या कर दिया कि मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ इस चीज़ का, हर एक एलिमेंट तक कोई छोटा सा नंबर लेगा तो आप तुरंत उठा के पहले हमको सर्च कर दो किसमें जब बनाते हैं सर आप इसका करिए, हम कर रहे हैं, आ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, जब वो कर बताया तो सही है, नहीं बताया तो इसका मतलब ये समझिए कि वो आपको केमिस्ट्री गलत पढ़ाए। ठीक है ना? सही तरीके से नहीं समझा पाए। अब हम आगे देखेंगे, इसमें से 1-2 देखते हैं। आज हम फुल लेंथ इसको क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिया गया। अब हम देखते हैं डी ब्लॉक से। डी ब्लॉक से कोई ले लो, मान लो प्लेटिनम PT को ले लिया 78। क्या इसको कोई करे? कौन करेगा? श्रेयांश करोगे? जाओ, तुम्हें छोटे में से छोटे हो करके दिखाओ। अगर तुम्हें समझ में आ गया तो समझो सबको समझ में आ गया। क्या कर रही है तू? क्या कर रही है? अभी बैठा है, काम नहीं कराना है तो। काउंट कर रहे हो, काउंट करने का तरीका बदल लो। ठीक है ना? काउंट करने का तरीका तुम्हारा ये है कि इस P पे 3 वाले P पे आपको आपका 18 बना होगा, 3 वाले 4 वाले P पे कितना बना होगा, इसी का डबल करोगे तो 18 का टेबल आता है, नहीं आता तो ऊपर लिखा गया 36 होगा। क्या होगा? फिर इसको बनाते जाओ अभी आगे, और फिर इसका कुछ बनेगा तो 18 का 3 बार टेबल कर लीजिए। हो गया 5P6 हो गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अभी 54 हो जाएगा। अब जो आएगा इसमें 32 को जोड़ दीजिएगा 32 को। जब P पे आगे खत्म होगा तो अभी कर लो, जब P पे पहुँच जाना है तो उसमें 32 जोड़ देना आ जाएगा। इसमें 32 जोड़ के देखो कितना हुआ अभी। हो जाएगा ज़्यादा निकल जाएगा। काउंट कर 6 को हटा दो क्योंकि वो डी पे ही रुकने वाला है ना, क्योंकि डी ब्लॉक
बोला गया ना डी ब्लॉक में से लिया वाला, तो डी ब्लॉक है तो डी पे ही खत्म हो जाए। डी पे 8 आएगा। जोड़ दो अभी 54 डी पे 8 आएगा। नंबर का तो जोड़ वहाँ से नहीं 54 के वहाँ से डी जोड़ो। पे 8 आएगा। वो 2 हो गया है, 14 जोड़ोगे उसमें। नहीं सर 54 में 14 जोड़ो। जब 5 3 6 पे हम हो गए। 6 जोड़ोगे ना, जोड़ो। डी पे 8 आएगा। जोड़ो नहीं तो डी करते पे 8 आएगा। 56 हो गया यहाँ पे और यहाँ पे डी पे 8 आएगा। हो गया 8 आएगा। कितना आएगा? बहुत बड़ी लगाओ, देखते हैं सही होगा। गलत गया, गलत गया सुन। वहाँ पे 16 कैसे आ गया तुम्हारा? वहाँ पे ये बगिन में 17 आएगा। सही से काउंट करो अपन। ये का हो गया। इसका तो वही आ रहा है, इसमें 16 नहीं आ रहा है। तो फिर क्या गलत हुआ है? यहाँ पे नंबरिंग में चल रहा था, यहाँ 56 तुम्हारा तैयार है, अब यार इसमें कुछ करना नहीं, पूरा एलिमेंट खत्म है तुम्हारा। अब तुम्हें केवल ट्रिक बताना है। डायरेक्ट कर दिया। गोल्ड का सिंबल क्या है? नहीं ये यूनी है। ये यूनी किसने बताया? ये उल्टा है। यहाँ पर उसको जाओ। बिना 79 खोलो। क्या लगता है? ऐसे कर लो। मैंने अभी तुमको बताया ना 18 का टेबल कर लेना है ना, तुम्हारे लिए अच्छे से आराम से हो जाएगा। 3 दिखा ना, यहाँ से तुम्हारा 18 कंप्लीट है। फिर यहाँ पे 4 दिख रहा है ना, 3 के बाद 4 5 ऐसे जाना है। 18 गुना का 36 हो गया। अब 18 का 3 बार पहाड़ा पढ़ दो, 18 का टेबल आता है तुमको, 54 हो जाएगा। वहाँ पे लिखा भी था। 18 का टेबल तैयार कर लो, 5 तक दो। मैं देखे भी रहते हैं, देखिए। छोटा वाला नहीं इसी तो स्कूल में पापा पढ़ी थी, बस ये भी पढ़ती है क्यों? संडे पढ़ने की पढ़ती है। और 9 होगा वहाँ पे। छोटा एबीसीडी देखो आता है ना, इसको ना 26 और ये यहाँ पे 9 रहेगा। डी पे 9 रहेगा। ज़्यादा हो गया। डी पे 9 नहीं? डी पे 9 आएगा। सही से काउंट करो और 54 से काउंट करो ना तुम।
54 में 2 जोड़ोगे तो कितना होगा? 56। 56 में 14 को करोगे तो क्या हो जाएगा? 70। यहाँ पे 9 आएगा। 9 जोड़ोगे ना? ये देखो। इतना बोलोगे ना? अरे तो काम करो, तुम लोग अपना आया तो दूसरे को पुस्तक ना करो, मैं भी यही करूँ। अभी शिफ्ट किया तो गैस को शिफ्ट करना पड़ेगा ना। देख, हाँ, क्यों किया गया? ये अपवाद है, एक्सपेंशन है। अपवाद में एक्सपेंशन में ऐसे होता है डी वाले। क्या कर रहे थे? अभी उससे भी देखता है तेरा कहाँ तक है। देखो सही है जी इसका। Yes, sir. Yes, sir. Right. Yes. Sir, right. अगर तू भाग वो किया है क्या, तो साइड में देखो, उसको भेज के दो। One side.